आज हम फिर एक चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। ठीक है, ये फटाफट वाली रिवीजन है जो कि हम पीरियोडिक असेसमेंट 1 के लिए कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक कोई भी डिटेल में करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, वहां से आप कोई भी टॉपिक डिटेल में कर सकते हो। और एक बात और, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि बच्चे कई बार ऐसे डाउट्स पूछ लेते हैं जो उस वीडियो में ही होते हैं और वो कह देते हैं मैम ये समझ नहीं आया, ये भी क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। इस वीडियो में हम फ्रैक्शन चैप्टर की रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो में एक दो बच्चों के डाउट आए थे वो भी क्लियर करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? फ्रैक्शन बेसिकली एक पार्ट होता है, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने 1/2 ले लिया, इसमें ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और ये नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, सो अब हम करते हैं कि फ्रैक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें ये न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। मींस न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि ये 1/2, ये भी एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/4 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे 1 लेस है 4 से। और ये 5/6 भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऑपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, इसमें ये न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे कि 6/5 हो गई, 3/2 हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये हमारे पास क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें हमारे पास एक तो होल नंबर होता है और साथ ही एक पार्ट होता है, जैसे कि मान लो 3 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 5 3/4। सो ये भी हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब बारी आती है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है। सो आइए देखते हैं। सो लाइक में डिनोमिनेटर सेम मतलब एक 5/6 हो गई, एक 3/6 हो गई। ठीक है, और एक हमारे पास 1/6 हो गई। तो ये हमारे पास क्या है? लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक मींस डिनोमिनेटर डिफरेंट होना। ठीक है, 1/2, 5/6, 3/9। ठीक है, और कुछ ले लो 5/2। ठीक है, सो इन सब में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब बारी आती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो इक्वल होती हैं। कैसे? मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इसका एक पार्ट मैंने शेड कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? 1/2 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट शेड है और टोटल 2 पार्ट्स है। ठीक है, और अगर मैं इसको एक और पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अभी इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी? अभी 2 पार्ट्स हमारे पास शेडेड है और टोटल है हमारे पास 4 पार्ट। ठीक है, तो अभी ये दोनों इक्वली तो है हमारे पास, मतलब इसमें पार्ट तो यही शेड है, या चाहे आप ये फ्रैक्शन ले लो या ये फ्रैक्शन ले लो। सो ये दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इस नेक्स्ट है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? बिल्कुल छोटी फॉर्म बनाना उस फ्रैक्शन की। ठीक है, कैसे? अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है तो आप उसके साथ डिवाइड कर दो, राइट? सो जैसे यहाँ पे एक है 9/36। सो दोनों में कॉमन फैक्टर 9 भी है, 3 भी है, तो हमने इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, सिंपल तरीके से करेंगे, कैंसिल आउट करके हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे। सो 3 के टेबल पहले कट करते हैं। 3 3 9, और यहाँ पे कितना आ गया? 1 2 12। सो 3/12 आ गया, पर अभी भी इनमें कॉमन फैक्टर है, दैट इज 3। सो 3/12 को हम और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 3 के टेबल पे फिर कट कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 3 12। सो कितना है हमारे पास? 1/4। तो ये 1/4 क्या है? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी हम करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास है 5 1/4 है। ठीक है, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाला नंबर हम ऐड करेंगे।
सो 5 मल्टीप्लाई 4 और प्लस करना है हमने 1 और नीचे क्या आएगा 4, ठीक है। सो 5 4 20 प्लस 1 ओवर 4, सो कितना आ गया ये 21 ओवर 4। सो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, मान लीजिए 15/4 है, तो हमने इसको चेंज करना है मिक्स्ड में। तो कैसे करोगे, ये वाले प्रोसेस को आप डिवाइड करके करोगे। सो न्यूमरेटर को आप अंदर रखोगे और डिनोमिनेटर को आप बाहर रखोगे। सो कितने पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 4 3 12, सो रिमाइंडर बच गया हमारे पास 3। तो लिखोगे कैसे, QRD, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन कितना है 3, उसके बाद रिमाइंडर भी कितना है 3 और नीचे ये डिवाइजर दैट इज 4। सो कितना आ गया 3/4। तो आइए अभी हम देखते हैं कि हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शंस को और यहाँ उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पे 3/4 एंड 5/12। सो ये सारे प्रोसेस हम डिनोमिनेटर सेम करके करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बताना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लोगे। सो यहाँ पे 4 एंड 12 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 12, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर 12 बनाना है, राइट। सो यहाँ पे क्या है 3/4 है। सो डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 12 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। पर आपको ध्यान रखना है 3 के साथ मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर को नहीं करनी, न्यूमरेटर को भी करनी है। मतलब 3/3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। सो ये कितना आ गया 9/12 और यहाँ पे 5/12 के नीचे तो ऑलरेडी 12 है। सो एक है हमारे पास 9/12, एक है हमारे पास 5/12। सो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो ये 9 ही बड़ा है हमारे पास, ठीक है। सो 9 बड़ा मीन्स 9/12 फ्रैक्शन बड़ी है 5/12 से। सो जब आपको आंसर देना है वो ओरिजिनल नंबर्स में देना है या ओरिजिनल फ्रैक्शन में देना है जो आपको गिवन थी। सो गिवन क्या थी 3/4 एंड 5/12। सो 9/12 बड़ा है, ये बड़ा किसे था 3/4 से, मीन्स 3/4 ग्रेटर है 5/12 से। सो ये आपका आंसर आ गया। अभी हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे 7/15, 11/21 एंड 13/35। सो इसको भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, एलसीएम ले लो। एलसीएम 15, 21 एंड 35 का। तो सबसे पहले ये आएगा 3 पे, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 35। तो अभी 5 पे जाएगा 1 7 एंड यहाँ पे भी 7। सो अभी 7 पे जाएगा तो 1 आ गया। सो कितना आ गया एलसीएम 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। सो 5 3 15, 15 7 105। सो एलसीएम 105 आ गया, मतलब आपको डिनोमिनेटर 105 बनाना है। सबसे पहले है 7/15। सो 15 से कैसे बनेगा 105, मल्टीप्लाई बाय 7। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 7 के साथ। यहाँ पे आ गया 7 7 49, यहाँ पे आ गया 105। अभी है 11/21। सो अभी हमने 21 से बनाना है 105। सो कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 5। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। सो कितना आ गया यहाँ पे 55 और नीचे कितना आ गया 105। नेक्स्ट है 13/35। सो अभी 35 से कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे है 39, यहाँ पे है 105, राइट। सो अभी हमने मान लीजिए पहले करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब पहले हमने छोटे से बड़े तक जाना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, फिर ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। सो ये करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। एक सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, यहाँ पे 49 है, 55 39। सो 39 सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे आगे आएगा। उसके बाद 49 और लास्ट पे ये 55। सो कितना आ गया 55/105।
पर आपको अभी भी बताया कि आपको आंसर देना है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन में देना है। सो ये 39 किससे बना था? 13/35 से, उसके बाद 49 7/15 से, और 55 11/21 से। सो ये आपके आ गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो बस इसको ही चेंज कर दो। सो डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले ग्रेटेस्ट फिर स्मॉलेस्ट तक जाना है। सबसे पहले 11/21 आएगी, उसके बाद 7/15, उसके बाद 13/35। सो ये था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। यस, नेक्स्ट है एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन में स्टार्ट करते हैं। एडिशन कैसे करनी है उसके लिए हमने पहले डिनोमिनेटर चेक करना है, ठीक है। अगर तो डिनोमिनेटर सेम है तो ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। कैसे? तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, तो आप पहले कैसे करोगे? सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 4/11 प्लस 3/11 कितना आ जाएगा? 4 + 3 7, और नीचे योर डिनोमिनेटर है, राइट, मीन्स 11। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 7/11, ठीक है। याद रखो सिर्फ आपको न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। कुछ बच्चे न्यूमरेटर को भी ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो नीचे वो सेम डिनोमिनेटर रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट है 7 1/4 3 1/4। तो सबसे पहले आपको इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना है। कैसे करोगे? अभी हमने सिखाया 7 4 28, 28 + 1 29/4, और यहाँ पे कितना आ गया? 4 3 12, 12 + 1 13/4, ठीक है। अभी दोनों में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम सिंपल क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेंगे। 9 + 3 12, 1 कैरी, 2 + 1 3 4/4, ठीक है। तो अभी ये कट हो रहे हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट कर दिया करो। यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो कितना आ गया हमारे पास? 21/2 आंसर, ठीक है। तो आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट है 3/4 + 5/6 + 7/8। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम इसको सेम कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर्स का हम ऐसे ले लेंगे। सो डिनोमिनेटर है हमारे पास 4 6 एंड 8। सो पहले 2 पे गया, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, फिर 2 पे गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो अभी और किसी भी कॉमन फैक्टर पे नहीं जाएगा। सो ऐसे में कितना आ गया हमारे पास? 2 × 2 × 3 × 2। सो 2 2 4, 3 12, 2 24। सो 24 आ गया। तो अभी हमने डिनोमिनेटर 24 बनाना है। सो फर्स्ट है 3/4। सो 4 से 24 कैसे बनेगा? ×6। सो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट है 5/6। 6 से 24 कैसे बनेगा? ×4। नेक्स्ट है 7/8। सो 8 से 24 कैसे बनेगा? ×3। सो 3/3 के साथ कर लो, राइट। तो यहाँ पे आ गया 6 3 18/24, और यहाँ पे 5 4 20/24, और 7 3 21/24। तो अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल हमने न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। सो 8 + 1 कितना आ गया? 9, और 2 + 1 3, 3 + 2 5। सो 20 कितना आ गया? 59/24। सो अभी ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करके। सो पहले ये 2 पे जाएगा। सो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8, यहाँ पे 48 आ गया, यहाँ पे 1 1 आ गया। सो मतलब 2 11/24, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास 6 1/3, 2 5/6, 3 7/9। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको गिवन है, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कर लो। 6 3 18 + 1 19/3, 6 2 12, 12 + 5 17/6, 9 3 27, 27 + 7 34/9, ठीक है। सो 3 6 9 का ऐसे लेते हैं। सो पहले क्या 3 पे, सो अभी और नहीं जाएगा। 3 2 6 3 18। सो ऐसे में कितना आ गया हमारे पास? 18 आ गया। सो अभी 9/3 से 18 कैसे बनेगा? ×6।
और 17/6 है, 6 से कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/3 आ गया यहाँ पे, और 34/9 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, राइट। तो ये कितना आ गया, 19 × 6 114/18, और यहाँ पे 17 × 3 51 हो गया 18, और यहाँ पे कितना आ गया 68/18, ठीक है। सो अभी डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर लो, 4 + 1 5, 5 + 8 13, 1 कैरी, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 1 कैरी, सो ये कितना आ गया 233/18। तो अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लो, 233 को डिवाइड करो 18 के साथ, तो सबसे पहले तो 1 पे जाएगा, 18 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 553, सो अभी ये 2 पे जाएगा, 18 × 2 = 36, सो कितना बचे यहाँ पे 13 में से हमें 6 माइनस करना है, तो 7 बच गया, यहाँ पे कितना आएगा 1, सो कितना है हमारे पास 17, तो कैसे लिखोगे 12 17/18, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये वाला प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने एडिशन में किया, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको माइनस करना है, वहां पे आप प्लस करते थे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इस फ्रैक्शन को इसमें से, तो इसमें से माइनस करना है, तो ये हम आगे रखेंगे -6/2/7, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास मिक्स्ड है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 11 7 77 + 4 81/7 -7 6 42 + 2 44/7, ठीक है। तो ये कितना आ गया 11 - 4, हमारे पास कितना आ गया 7, और यहाँ पे बचा 7 - 4 37/7, तो अगेन ये हमारे पास इम्प्रॉपर आ गई, तो उसको आंसर है आपको मिक्स्ड में देना है, सो 37 को डिवाइड करो 7 के साथ, 7 5 = 30, 5 2 रिमाइंडर, सो कितना बन गया ये 5 2/7, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 7/12 -3/18, तो यहाँ पे ये बनी हुई स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें नहीं आप ये करोगे कि ये सेकंड वाले को आगे रख लो, ठीक है। तो इसमें से आपको बस इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करना है, सो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सेम कर लो, सो 12 एंड 18 का हमने एलसीएम लेना है, पहले गया 2 पे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, फिर गया 3 पे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, सो मतलब एलसीएम कितना आ गया 3 2 = 6, 6 6 = 36, सो एलसीएम 36 आ गया। 7/12 से 36 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 3/3, और यहाँ पे 3/18 है, 18 से कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, सो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो कितना आया 21/36, और यहाँ पे आया 6/36, सो 21 - 6 कितना आ गया हमारे पास 15/36, ठीक है। तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल पे, तो कट कर दो, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 12, सो कितना आंसर आ गया हमारे पास 5/12। यस, नेक्स्ट अभी डाउट्स करते हैं, तो बच्चों के डाउट आए थे, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, समझ नहीं आया। देखो ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी की थी कि इसमें हमने 4 ऑपरेशंस किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ऑपरेशन लगाए, क्या उसका रिजल्ट होल नंबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं, सो एडिशन में आप कोई भी होल नंबर ले लो, अगर आप उनको ऐड करोगे तो होल नंबर ही मिलेगा। मान लो मैंने 3 और 5 ले लिया, तो 3 + 5 कितना है मेरे पास 8 भी होल नंबर है। मान लो मैंने 17 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो 17 + 5 कितना है मेरे पास 22 भी होल नंबर है, ठीक है। एक मान लो 0 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो दोनों का एडिशन कितना है 3 आया, तो ये भी हमारे पास होल नंबर ही है, राइट। सो मतलब एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए करती है या नहीं करती है, ठीक है। सो इसके लिए कोई भी तो होल नंबर लो, मान लो एक मैंने ले लिया 5, एक ले लिया 3, सो 5 - 3 कितना आया 2 भी होल नंबर है, पर अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूं, ठीक है, तो कितना आया -2 आया, तो ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम ग्रेटर नंबर में से माइनस करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, पर अगर हम स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो वो होल नंबर नहीं है।
नेगेटिव नंबर हमारे पास होल नंबर नहीं होते, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती। ठीक है, प्रॉपर्टी होल्ड कब कहेंगे हम, अगर वो हर केस में अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये तो हर केस में अप्लाई नहीं हो रही, मतलब ये होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमने देखना है क्या मल्टीप्लाई करके होल नंबर्स की होल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो मान लो एक 4 है, एक 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 4 की कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, और मान लो एक 3 है, एक 5 है, तो ये भी 15 आ गया। मतलब कोई भी तो होल नंबर लोगे तो रिजल्ट होल नंबर ही आएगा, राइट। तो ये भी हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए होल नंबर ले लो, मान लो एक ले लो 6, एक ले लो 3, तो 6 से डिवाइड 3 किया तो 2 आ गया, ये तो होल नंबर है। पर जब आप 3 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो ये 3/5 आ गया, तो ये तो होल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब डिवीजन के लिए हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कब करेगी, अगर वो दोनों का आंसर है होल नंबर आएगा, तो मतलब हर केस में तो अप्लाई नहीं हो रही, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं करती, राइट। सो एक और सा डाउट वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट डाउट है हमारे पास, ये सेकंड ए का 6th क्वेश्चन है। अ सिनेमा हॉल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन व्हिच ईच रो मस्ट हैव 36 सीट दैट आर मिनिमम ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू सीट 600 पर्सन्स एट अ टाइम। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक हॉल में एक रो में 36 सीट्स है। ठीक है, और अगर आपको 600 पर्सन्स को बिठाना है तो आपको कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम आपको कितनी रोज की जरूरत पड़ेगी। मिनिमम मतलब कि कम से कम इतने के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। तो हमें पता है कि जब हमें ज्यादा से कम तक आना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि हमारे पास 600 पर्सन है, एक रो में इतने बैठते हैं तो कितनी रोज चाहिए, डिवाइड करके पता चलेगा। तो ये करते हैं, टोटल सीट्स 600 जो हमें चाहिए। ठीक है, और सीट्स इन वन रो इक्वल्स टू 36, सो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 600 डिवाइड बाय 36। सो डिवाइड कर लो इसको, पहले क्या 1 पे 36 आ गया, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 2, सो ये आएगा 240। तो अभी कितने पे आएगा, ये 6 पे आएगा, तो 6 6 36 3 कैरी, यहाँ पे कितना आ गया 216, तो बच गया यहाँ पे 24। सो मतलब 16 रोज के बाद भी हमारे पास पर्सन बच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमें एक रो तो और चाहिए, एटलीस्ट एक रो तो और चाहिए, तभी वो जो बच गए 24 उनको बिठा सकते हैं हम, राइट। सो मतलब 16 रोज के बाद भी हमें एक रो और चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ रोज नीडेड is 17।